Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about structure of Java program. So let's start it. आज का जो सेशन है वो होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम के ऊपर। तो देखिए जब भी हम प्रोग्राम्स को लिखेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले जो हमारा आता है वो है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो कि ऑप्शनल होता है। इसके बाद आता है पैकेज स्टेटमेंट, ये भी हमारा ऑप्शनल होता है। एंड देन आता है हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट, ये भी हमारा ऑप्शनल होता है। इंटरफेस स्टेटमेंट, ये भी हमारा ऑप्शनल होता है। क्लास जो है ये ऑप्शनल नहीं होता है। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज जावा के अंदर हम जब भी प्रोग्राम को बनाते हैं तो क्लास को डिफाइन करते हैं एंड देन उसका मेन मेथड आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। चलिए एक एक करके हम इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला क्या है हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर क्या है, सिंगल लाइन कमेंट आती है, मल्टीपल लाइन कमेंट आती है और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट आती है। जहां पे हम कमेंट्स को राइट अप करते हैं उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। और जावा के अंदर हम प्रोग्राम जब करते हैं और कमेंट को कैसे लिखते हैं, तो कमेंट को हम डबल स्लैश से लिखते हैं और मल्टीपल लाइन कमेंट को हम किस तरह से लिखते हैं, स्लैश एस्ट्रिक, और जब क्लोज करते हैं तो एस्ट्रिक स्लैश। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आप मल्टीपल लाइंस लिख सकते हो। पैकेज डिक्लेरेशन क्या होता है, देखिए पैकेज डिक्लेरेशन जो है जस्ट लाइक फोल्डर। ठीक है, जैसे हम अपनी इमेजेस को जब सेव करते हैं या अपनी वीडियोस को सेव करते हैं तो हम अलग अलग फोल्डर्स बना लेते हैं कि ये इमेज का फोल्डर है, ये इमेज का फोल्डर है, ये वीडियो का फोल्डर है, तो सबका अलग अलग हम फोल्डर बनाते हुए चलते हैं। उसी तरह से पैकेज जो है जावा के अंदर हमें फोल्डर की ही फैसिलिटी देता है। जैसे देखिए पैकेज क्या होते हैं, पैकेज आर जावा मेथड्स ऑफ ग्रुपिंग अ वैरायटी ऑफ क्लासेस और इंटरफेस टुगेदर। तो यहाँ पे पैकेज क्या है, एक तरह के मेथड्स ही हैं जिसके अंदर हम ग्रुप करके रखते हैं क्लासेस और इंटरफेस को, जो कि हमें बेनिफिट देते हैं। जब भी हम पैकेज को यूज करते हैं तो इजी टू मेंटेन वो हमारे हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं, इंक्रीजिंग कोलैबोरेशन अमंग डेवलपर्स। ठीक है, अब अगर हम इनको अदर वे में बोले, इट इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स इनटू डिफरेंट डायरेक्टरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी एंड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, मतलब हम इनको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरीज में रखते हैं। देखिए ये कलेक्शन क्या है, क्लास का है और इंटरफेस का कलेक्शन है, ग्रुप है एक तरह का। ठीक है, और ये क्या हमें बताती है कि हम इनके जरिए ऑर्गेनाइज कर पाते हैं अपनी डायरेक्टरीज को, ठीक है, फंक्शनैलिटी को। और उससे होता क्या है कि हमारी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक क्लास बनाई और उसका हमने पैकेज तैयार कर दिया, होगा क्या, मान लो उस क्लास को हमें एक्सेस करना है तो बाय यूजिंग पैकेज हम उस क्लास को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पैकेज जो है, आप जब किसी भी क्लास को आप एक्सेस करना चाहते हो तो कैसे एक्सेस करोगे, पैकेज का नेम। इसी तरह से देखिए हम यहाँ पे सब पैकेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। पैकेज जैसे कॉम, कॉम क्या है, एक पैकेज का नेम। ठीक है, और फिर उसके अंदर दूसरा पैकेज है, ठीक है, जो कि है कंप्यूटर शगुफी, तो उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो एक तरह से क्या हुआ, कॉम क्या है, एक रूट डायरेक्टरी है और कंप्यूटर शगुफी क्या है, एक सब डायरेक्टरी है। तो हम इन दोनों चीजों को एक्सेस कर पा रहे हैं बाय यूजिंग पैकेज। और पैकेज किसका कलेक्शन होता है, पैकेज होता है कलेक्शन इंटरफेस और क्लास का। चलिए नेक्स्ट देखिए इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या होती है। इंपोर्ट स्टेटमेंट हमारी, ये देखिए जैसे हम जहां पे हम प्री डिफाइंड क्लासेस और इंटरफेस को रखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें कोई स्टेटमेंट को इंपोर्ट करवाना है, तो हम कैसे इंपोर्ट करवाएंगे, बाय यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट। ये प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं जो कि जावा में पहले से डिफाइन होती हैं, और इनको क्लासेस भी बोलेंगे, इंटरफेस भी बोलेंगे। कुछ क्लास होती है, कुछ इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक पैकेज के ही तरह होती है, लेकिन ये प्री डिफाइन होती हैं, जावा के अंदर पहले से ही डिफाइन होती हैं, जिनको हम इंपोर्ट करवा के यूज कर सकते हैं। इससे भी क्या होता है, हमारी जो प्रोग्राम है उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है और जो नंबर ऑफ कोडिंग है वो कम हो जाती है। एंड देन हमारे पास आता है इंटरफेस सेक्शन। तो इंटरफेस सेक्शन जो है वो ऑप्शनल है प्रोग्राम के अंदर। अगर आप कोई इंटरफेस बना रहे हैं तभी आपको इंटरफेस लिखना है,
इंटरफेस कीवर्ड का यूज करके ही हम इंटरफेस को क्रिएट करते हैं। अब देखिए इंटरफेस क्या होता है, इसका पूरा प्रॉपर चैप्टर हम वहां पे समझेंगे इस चीज को। क्लास डिफिनेशन, तो क्लास डिफिनेशन क्या है, जावा के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रीजन इज दैट बिकॉज विदाउट क्लासेस वी कैन नॉट क्रिएट एनी जावा प्रोग्राम। अगर आपके पास क्लास नहीं होगी तो आप कोई भी जावा प्रोग्राम नहीं क्रिएट कर सकते हो। और जावा प्रोग्राम में कोनोटेशंस मोर देन वन क्लास definition. We use the class keywords to define the class. मेन मेथड, इसके बाद क्या आता है हमारा मेन मेथड। मेन मेथड क्या है, देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, तो ये जो हम लिख रहे हैं ये मेन मेथड है हमारा। ये भी मैंडेटरी होता है जावा के अंदर जब भी हम एग्जीक्यूशन करते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं मेथड्स एंड बिहेवियर्स, जिनको हम लिखते हैं, जो कि हमारे सेट ऑफ कोड्स होते हैं जो कि कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।